दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लाभ हानि पर आधारित टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर और उसे 90 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए कि वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुआ, तथा हानि या लाभ प्रतिशत भी बताइए। तो हमने आसान क्वेश्चन लिया है इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाने के लिए। इनको लाभ हानि का क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप पहले बेसिक क्वेश्चन को समझिए सही तरीके से, उसके बाद आप ट्रिपल क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन लिया ताकि सबको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एक वस्तु है जिसे 120 रुपये में खरीदा गया है, उसे 90 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए कि उस वस्तु पर लाभ हुआ या हानि हुआ, और परसेंटेज में बताइए कि कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें पता नहीं लाभ हुआ, हमें पता करना है और बताना है कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि मतलब क्या दे रखा है वो सबसे पहले निकालेंगे। तो हमें क्या देगा, 120 रुपये में खरीद कर, तो जहाँ खरीदने की बात है वो क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या हम लिख सकते हैं, CP, शॉर्ट फॉर्म में CP का यूज करते हैं। तो CP बराबर 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये CP दे रखा। फिर आगे चलते, उसे 90 रुपये में बेच दिया गया, यानी बेचना यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना करे, बेचना मतलब विक्रय, बेचने को ही क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में, विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेच रहे हैं सामान, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, SP, मतलब सेलिंग प्राइस। तो कितना है, 90 रुपये। 90 रुपये, ये 90 रुपये में क्या बेचा गया। तो क्रय कितने का किया गया था, 120 रुपये में, और बेचा कितने में गया, 90 रुपये में। तो ज्ञात क्या करना है, उस वस्तु को बेचने पे कितने परसेंट का ना, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ हुआ कि हानि पता करने के लिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, लाभ या हानि पता करेंगे। तो लाभ हानि के लिए हम क्या करते हैं, चलिए लाभ या हानि, लाभ या हानि पता करने हम क्या करते हैं, SP माइनस CP, दोनों का अंतर लेते हैं। तो यदि वैल्यू प्लस में आ रही है तो लाभ, यदि माइनस में आ रही है तो हानि। तो SP का मान कितना है, SP का बेच कितने में, 90 रुपये में, और ख़रीदा कितने में, 120 रुपये में। यही तो है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान 90 माइनस क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मान कितना है, 120 रुपये। घटाइए इसको, कितना आ गया हमारा, 90 में से किस तरह माइनस में आएगा 30 रुपये, माइनस में कितना आ गया 30 रुपये। तो जब ये माइनस में आया तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। सदैव हमने बता रखा है यदि वैल्यू माइनस में आ गई तो क्या होगी, वो हानि होगी। तो यानी हानि आ गया, यानी हानि कितने रुपए की हो रही, माइनस को अब हम भूल जाएंगे। माइनस बस ये सूचित करता है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, माइनस इनको हम हटा देते हैं। चलेंगे 30 रुपये, 30 रुपये की, यानी 30 रुपये की हानि हो रही है। हमारे हो गया आंसर, एक आंसर हमारे हो गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ क्या वैल्यू है, माइनस में आई। तो जब माइनस में हमने बता रखा है कि वैल्यू यदि माइनस में आएगी तो सदैव वो हानि होगी। तो माइनस चिन्ह को हटा देंगे, माइनस चिन्ह को लिखते नहीं है, बस ये प्रदर्शित करता है कि हानि हो रही है। यहाँ 30 रुपये की हानि हो गई। दूसरा आपका रहा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, यानी हानि का प्रतिशत बताइए कितने परसेंट की हानि हुई। तो हानि के परसेंट जांच करने के लिए हमने फार्मूला क्या लगाते हैं, ये देखते हैं। हानि प्रतिशत के लिए हमने क्या बता रखा है, हानि गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ये फार्मूला हमने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए मान रखते हैं, हानि का मान कितना आ गया, हानि कितना आ गया 30 रुपये की। तो यहाँ लिखेंगे 30 अगुड़े 100 अपान क्रय मूल्य कितने का है, क्रय कितने का कर रहा है 120 रुपये का, 120। इसको काट दिए, 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 6 पच्चे 30। तो बचा कितना, 5 गुड़े 5, यानी 5 पच्चे 25%। आंसर ये हमारा क्या हो गया, हानि। हानि प्रतिशत कितना आ गया, 25%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 30 रुपये यानी हानि हो रही है, और यहाँ क्या हो गया 25% का भी हानि हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे लगाते, एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं आपको कि क्वेश्चन को कैसे लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कार्य, एक वस्तु है जिसे 120 रुपये में खरीदा गया है, उसे 90 रुपये में बेच दिया गया।
तो बताइए वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पर उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। किसी व्यक्ति ने मान लिया 120 रुपये में कोई सामान खरीदा और 90 रुपये में उसने बेच दिया, तो कोई बंदा पूछ रहा है बताइए उसको नुकसान हुआ या लाभ हुआ, और परसेंटेज में भी बताइए वही चीज़। तो हम सबसे पहले क्या करें, लाभ हानि पता करेंगे। तो लाभ हानि के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने में बेच रहे हो उसमें से कितने में खरीदे हो, जब घटाओगे तो आपको लाभ हानि पता चल जाएगा। यदि घटाने पर मान माइनस में आ रहा है तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि प्लस में आएगा तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ जब हमने घटाया तो 120 में से 90 घटाया तो जो वैल्यू बढ़ी है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो -20 बढ़ा है इसलिए उसका चिन्ह लेंगे तो -30। तो वैल्यू जब माइनस में आई तो हमारा क्या होगा, स्पष्ट होगा कि हानि हो रही है। तो हम कह देंगे उस बंदे को 30 रुपये की हानि हुई है। और दूसरा परसेंटेज में पूछेगा तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 अपन क्रय मूल्य, क्योंकि हानि या लाभ सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो हानि का मान कितना है 30 रुपये, 30 लिखें गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का मान है यहाँ से लेंगे, क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये। इसको सोल्यूशन किया हमारा तो 25% हमारी हानि हो गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट यहाँ के कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, तो हमारी पिछली वीडियो जा कर के आप देखिए, प्लेलिस्ट में पढ़िए इंपॉर्टेंट फैक्ट के नाम से, उसको आप आसानी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।